Hello everyone, my name is Aditi and today I am going to tell you a moral story, The Greedy Dog. So let's start. The Greedy Dog. Once upon a time, एक समय की बात है, in a small village, एक छोटे से गांव में, there lived a dog who was always hungry. वहाँ उधर रहता था एक डॉग जो हमेशा भूखा रहता था. No matter how much he ate. पता नहीं वो कितना खाता था. He never seemed to be satisfied. पर वो कभी भी अपनी भूख को ख़त्म नहीं कर पाता था. He stumbled upon a butcher's shop. वो घूमते घूमते एक मीट की दुकान तक पहुंच गया. The delicious smell of meat filled the air. वो जो मीट की खुशबू थी, मतलब उसको बहुत अच्छी मीट की खुशबू आ रही थी ना एयर में. एंड हिज स्टोमक ग्रोड लाउड, और उसके स्टोमक से आवाज़ आने लगी. एज ही पीक्ड इन, जब वह अंदर झाँका, ही नोटिस्ड अ बिग, उसने नोटिस किया एक बड़ा सा जूसी बोन लाइंग ऑन द ग्राउंड नियर द शॉप. वो नोटिस किया एक बड़ा सा जूसी मतलब रसीला बोन पड़ा हुआ था नीचे शॉप में. His eyes lit up with excitement. उसकी आईज एक्साइटमेंट से भर गई, मतलब खुशी से भर गई. What a lucky day! कितना लकी डे है आज मेरा. He thought, वो उसने सोचा. He quickly grabbed the bone in his mouth and trotted away. और वो जो बोन है उसको अपने मुंह में दबा लिया और चला गया. Looking for a quiet place to enjoy his treasure. और क्योंकि वो उसने बोन खोजा था ना, इसलिए वो उसको शांति से खाना चाहता था. The dog decided to go to the forest. उस डॉग ने डिसाइड किया कि वो फॉरेस्ट में जाके खाएगा. There he could eat in peace without being disturbed. वो खा सकता है बिना डिस्टर्ब हुए. On his way, उसके रास्ते, he came across a narrow wooden bridge. वो एक narrow wooden bridge के पास आया. That stretched over a calm, sparkling river. जो स्ट्रेच हुआ था, एक साइड से दूसरे साइड तक ऐसे स्ट्रेच्ड हुआ था. और उसके नीचे जो वाटर था वो पूरा चमक रहा था, मतलब पूरा क्लियर था. द वाटर वाज सो क्लियर दैट इट रिफ्लेक्टेड एवरीथिंग लाइक अ मिरर. जो वाटर था वो इतना क्लीन था कि वो सबका रिफ्लेक्शन, मतलब जो रहता है ना, जो हमारे वाटर में हमारी जो दिखती है परछाई, वो रहता है रिफ्लेक्शन, लाइक अ मिरर की तरह. एज अ डॉग स्टेप्ड ऑन टू द ब्रिज, जैसे ही डॉग वो ब्रिज में चढ़ा, ही हैपेंड टू ग्लैंस डाउन एट द वाटर. वो वाटर में देख पाया. To his surprise, he saw another dog staring at him back. उसने देखा दूसरे डॉग उसको घूर रहा था, मतलब स्टेयर कर रहा था. This dog looked just like him. वो डॉग था, वो उसके जैसा ही दिखता था. This dog looked just like him. वो डॉग उसके ही जैसा ही दिखता था. But it seemed to be holding an even bigger, juicier bone in its mouth. पर वो देख सकता था कि उसने और बड़ा और बहुत ही जूसियर, उससे भी ज़्यादा रसीला बोन उसके माउथ में पकड़ के रखा है. The greedy dog's eye widened. उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई जब वो बड़ा सा बोन देखा पानी में. That bone looks so much better than mine. वो जो पानी में जो बोन है वो मेरे से तो बहुत अच्छी है. He thought, उसने सोचा, if I can take it from that
डॉग, अगर मैं उस डॉग से मैं वो ले पाऊँ, आई विल हैव 2 बोन्स इंस्टेड ऑफ 1, मेरे पास 2 बोन हो जाएंगी एक के बजाय। देखो ये पिक्चर को कि ये जो डॉग है ये ग्रीडी है और ये अपनी पिक्चर देख रहा था इधर। Without thinking, he opened his mouth to bark at other dog. वो दूसरे बार भी उसने नहीं सोचा और उसने अपना मुंह खोल दिया भौंकने के लिए, उसको डराने के लिए दूसरे डॉग को। बट एज सोन एज ही डेड, बट जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, द बोन ही वाज carrying slipped out of his mouth and fell into river with a loud plop. वो जैसे ही मुंह खोला, उसका जो बोन था वो स्लिप हो गया उसके माउथ से और रिवर में गिर गया और बहुत जोर से प्लॉप आवाज किया। The current quickly carried it away. जो लहर थी उस रिवर की, उसको वो तुरंत उसको बहा के ले गई। And the dog watched in horror as his precious bone disappeared. और वो डॉग ऐसे मेरा बोन चला गया, मतलब उसका कीमती बोन पानी में गायब हो गया। He looked back at the reflection in the water and realized the truth. और जब वो फिर से वो वाटर में देखा उसका रिफ्लेक्शन, मतलब उसका परछाई, वो उसका सच्चाई जान गया। It wasn't another dog at all. वो दूसरा डॉग नहीं था। It was just his own reflection. वो बस उसकी ही परछाई थी। He had been tricked by his greed and had lost the bone he already had. और वो ट्रिक्ड, मतलब वो बुद्धू बन गया उसकी ग्रीड से, मतलब उसके लालची जो था ना वो, उसकी वजह से। और जो बोन थी उसके पास वो भी उसने खो दी। फीलिंग फुलिश एंड सैड, वो अपने आप को बुद्धू माना, मतलब अपने आप को फुलिश माना और सैड हो गया। द डॉग हंग हिज हेड एंड वॉक्ड बैक टू द विलेज। और अपना जो सर है वो ऐसे करके वो अपने विलेज में, वो फॉरेस्ट में जा रहा था ना, तो फिर वो फिर से विलेज में वॉक करके जाने लगा। He learned a valuable lesson that day. और उसने उस दिन बहुत ही वैल्यूएबल, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन रीड किया था, मतलब लर्न, मतलब उसको बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन मिला था। Being greedy can make you lose what you already have. जब तुम ग्रीडी होते हो तो जो तुम्हारे पास भी है वो भी लूज हो सकता है, मतलब हो सकता है नहीं, मतलब अगर आप ग्रीडी हैं तो फिर आपके पास जो है वो लूज हो सकता है, जो तो आपके पास पहले से ही है। From then on, उसके बाद से, he promised himself to be content with what he had and never let greed take over again. मतलब उसके बाद से वो प्रॉमिस किया कि वो कभी भी उससे कंटेंट, मतलब भर जाएगा, उसके लिए वो इनफ होगा और उसको ग्रीड को फिर से कभी नहीं आने दिया, मतलब अब वो कभी भी लालची नहीं हुआ। Moral of the story: greed leads to loss. ग्रीड है वो लॉस, आपके पास जो है वो लूज कर सकते हैं आप, अगर आप ग्रीडी हैं तो। बी हैप्पी विथ व्हाट यू हैव, हैप्पी रहो जो भी आपके पास है, और यू मे एंड अप बाय लूजिंग एवरीथिंग, या फिर अगर आप उससे भी हैप्पी नहीं है तो फिर आप सब खो देंगे ग्रीडी होने के कारण।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपको और ऐसी वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।